हमने सदा ही देखा है, डिस्टरबेंस के लिए सदा ही हम कहते हैं माफ़ी दे दी जाए। आज हम भी आपसे माफ़ी मांगते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो गई थी और मैंने देखा कि कैमरा भीग गया और बंद होने लगा है। फिर से शुरू करते हैं। आज हम अपनी बात कॉन्शियस लेवल पर जाना। कॉन्शियस लेवल पर हम कैसे जा सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए। मेरे को ये नहीं पता कि हर एक के लिए ये बात सही होगी या नहीं होगी, पर मेरे लिए कॉन्शियस लेवल पर जाना बड़ा ही आसान रहा, क्योंकि मेरा ध्यान पहले से ही, शुरू से ही, बचपन से ही मैं कह सकती हूँ कि सब पर ध्यान रहता था। घर में कौन आता है, घर में सब क्या करते हैं, बीबी का स्वभाव कैसा है, बापू जी का स्वभाव कैसा है, और घर में लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों होता है। मैं शुरू से ही ज़िंदगी समझ कर नहीं चली, ज़िंदगी को एक मजबूर समझ कर ही चली है। ऐसे सोचो कि परमात्मा ने इसी तरह ही, या मेरे पुराने कर्मों ने मेरे को इसी तरह ही क्रिएट किया हुआ था कि मेरी यात्रा दूर, हर रिश्ते को, हर सोच को, हर भावना को समझने में ही लगी रही। बीबी मजबूर मेरे लिए, बीबी भी एक सब्जेक्ट, बापूजी भी एक सब्जेक्ट, और उनको मैंने देखना कि बीबी कैसे बर्ताव करती है, बापूजी कैसे बर्ताव करते हैं, और उनके साथ कैसे बर्ताव होता है। बीबी का कड़वा स्वभाव मेरे लिए एक मजबूर रहा, बापूजी का मीठा स्वभाव मेरे लिए एक मजबूर रहा। और हमने ज़िंदगी को जब देखना है कि ये ज़िंदगी क्या है, अगर हमको ज़िंदगी से सच में ही, ज़िंदगी के सच रूप से प्यार है, हम जीवन में सच में ही हम जिंदगी में खुश होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि हम हैं कौन, हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे सुख कैसे मिलेगा। हमको ये देखने के लिए हमको हमारा मायना करना जरूरी होगा। जिंदगी में हम मायना कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी हमारी ज़िंदगी की ये शुरुआत हो सकती है। अपनी सोच को पकड़ लेंगे, अपनी भावना को पकड़ लेंगे, हमारे को कोई अनुभव हुआ है, हमारे में कोई अनुभव खिला है, प्यार हुआ है किसी से, प्यार को पकड़ लो। किसी के साथ नाराज़गी हुई है, नाराज़गी को पकड़ लो। हमारे साथ जीवन में कुछ भी हुआ है, उस चीज़ को हम पकड़ लेते हैं, अपनी सोच को पकड़ते हैं। बाकी जो हमारा वजूद है, मेडिटेशन किसको कहते हैं, ध्यान रखना, मतलब कि होश रखना। जीवन में मैंने देखा कि अगर मैं अपना ध्यान पाँव पर लेके जाती हूँ तो पाँव की जो वाइब्स हैं, नर्व सिस्टम है, वो बहुत जल्दी महसूस होने लगता है। हमने अपने ध्यान को एकाग्र करना सीखना है। जीभ पर ध्यान लेके जाओगे, जीभ की वाइब्स आपको बहुत जल्दी महसूस होगी। नाक पर ध्यान लेके जाओगे, नाक की वाइब्स बहुत जल्दी महसूस होगी। अगर आप अपनी स्किन पर ध्यान लेकर जाओगे, ध्यान स्किन की जो वाइब्स हैं वो आपके आगे बहुत ही जल्दी प्रकट कर देगा। जिंदगी में ध्यान जो है, आँख पर जब हम लेके जाते हैं, वाइट पार्ट पर ध्यान आपका लग जाएगा, मुश्किल से लगेगा पर लग जाएगा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत होती है कि हम ध्यान भी लगाते हैं, आँखों में से हम देखते हैं, आँखों में से ही नज़दीक है जहाँ से हमारा ध्यान लगता है, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई, तीसरा नेत्र, वहीं से हमारा ध्यान लगेगा। आप देखोगे कि आप अपनी बीवी को देखते हैं, मियाँ को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, रुख को देखते हैं। अब भी जैसे आप देख रहे हो, इसको ही ध्यान बना लो। आपको दिखाई देते हैं हरे प्लांट, पिंक रंग का फूल, और जहाँ पर से ही आप ध्यान बना लो अपने कानों को, आप सुन रहे हो मेरी आवाज़। आँखों को देखने दो हरी प्लांट को, कानों को सुनने दो आवाज़ को। इन दोनों के माध्यम से हम चलते हैं
नथिंगनेस पर, खालीपन। खालीपन की बात शुरू करते हैं हम कल की बात से। सुरजीत की, खुश है वो सुरजीत मेरे को मिलकर, हंसती है, खेलती है, जिंदगी को मजे में लेती है। और उसके जो हंसने खेलने में जब वो सीढ़ी से नीचे उतरती है तो मेरे को दिखाई देता है उसमें दर्द होना शुरू होगा, उसकी पीठ में तकलीफ है। हंसते खेलते इंसान में हमको तकलीफ दिखाई दे, हमने उस तकलीफ को जानना है कि वो तकलीफ हमको क्यों दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है। जिंदगी में जैसे डॉक्टर है, डॉक्टरी करता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है और फिर वो अपने मरीजों को देखता है। जीवन में पतंजलि ने जो किया, योगासन, उसने योगासनों के थ्रू बताया कि जीवन को हम कैसे देख सकते हैं। ज्योतिष विद्या ने ग्रह नक्षत्रों के द्वारा हमको बताया कि ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से हम जीवन को कैसे देख सकते हैं। बाकी हम जो धर्म की बात करते हैं, देसी दवा आयुर्वेदिक, उन्होंने देखा कि जीवन में जो भी चीज़ है वो फालतू नहीं है। अगर संतरा लगा हुआ है तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर कोई भी जड़ी बूटी है तो उसका क्या फ़ायदा है। अगर जीवन में कुछ भी नेगेटिव पैदा होता है तो वो किसी पॉजिटिव की कमी है हमारे में, तो ही नेगेटिव पैदा होगा। बीमारी जो है, रोग जो है, अज्ञानता जो है, ये हमारे में रोग पैदा करती है। और वो किसी चीज़ की कमी है, वो किस चीज़ की कमी है, वो पॉजिटिव की कमी है। पॉजिटिव की कमी से ही नेगेटिव चीज़ पैदा होती है। नेगेटिव चीज़ का कोई भी वजूद नहीं होता, पॉजिटिव कम होता है। इसलिए जो कमी होती है पॉजिटिव की, उसको हम कहते हैं ये नेगेटिव है। जैसे जीवन में हमारे में कोई भी दोष नहीं होता, निर्दोष हैं हम। दोष कहाँ से पैदा होता है? जब हम पूर्ण रूप में निर्दोष नहीं रहते। हम रोगी नहीं हैं, हमारा जीवन अरोग है। अरोगी जीवन में जब कुछ कमी आने लगती है, उस कमी को हम कहते हैं रोग। जीवन को समझने के लिए हमको पॉजिटिव को समझना पड़ेगा। पॉजिटिव की कमी होती है तो हमारे में नेगेटिव चीज़ पैदा होती है। जहाँ से चली सी बात देसी दवा की, आयुर्वेदिक की, हमने ऋषि मुनि पीर पैगंबरों को सबको परमात्मा की बात करते सुना, समाधि की बात करते सुना है। जगह जगह पर धर्म गुरु बैठे हैं, जगह जगह पर धार्मिक स्थान हैं। हमने परमात्मा के बारे में सुना है, परमात्मा का अनुभव नहीं किया कि परमात्मा वो किस चीज़ को कहते हैं। हमारे आगे कोई उल्लेख नहीं। डॉक्टर डॉक्टरी करता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करता है, तो फिर आके मरीजों को देखता है। पर हमने देखी नहीं कि कोई भी धर्म गुरु हमको वो बात बताए कि उसने कॉन्शियस लेवल पर तरक्की कैसे की। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा गहरी तमन्ना थी और सबसे ज़्यादा गहरी इस जीवन को देखकर इस घाट को महसूस करती थी कि सब ने ज़मीन की बात कर दी, सब ने आसमान की बात कर दी, पर जो ज़मीन से लेके आसमान तक जाने की जो यात्रा है उसका बयान कभी किसी ने नहीं किया। मेरे को बहुत शौक़ था कि अगर मेरी ज़िंदगी में जे पड़ा मेरे को खुदा देगा, परमात्मा मेरे को जे दुआ दे देगा,
मेरे मन ने कैसे देखा जीवन को, खुदा को, मेरी बुद्धि ने कैसे समझा जीवन को, खुदा को, इंसान को, प्रकृति को, और मेरे जो अनुभव हैं मन के और बुद्धि के, ये जो विचकारला बीच का पड़ाव है, जमीन की बात नहीं करूंगी, आसमान की बात नहीं करूंगी, जो बीच का पड़ाव है, जो मेरे को महसूस हुआ, कमी महसूस हुई, मैं उस कमी की बात करूंगी। खुदा की कृपा से हजारों अनुभव जीवन में उतरते चले गए। आज तो बस मैं क्या कह सकती हूँ, आज तो क्लिक बजती है। क्लिक जिसको मैं कहती हूँ वो क्या है? चुप हूं मैं, नथिंगनेस में, खालीपन के एहसास में खड़ी हो जाती हूँ। वहां पर मेरे में एक ध्यान आता है कि देवेंद्र या रवि या मोनिका या कोई भी, जैसे रजवंत दीदी है, या मैं कह दूं कि जैसे सुरेश है या सीमा है, किसी का भी नाम ले दूं, अगर इनको मैं एक बार मिल लूं और मैं ध्यान में जाती हूं और मैं खड़ी हो जाती हूं खालीपन के एहसास में से, खाली मन से वहां पर जाती हूं। मेरे को जैसे देवेंद्र ने कह दिया, ये काम कैसे होगा, ये काम पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा होगा। देवेंद्र की बात को लेकर मैं ध्यान में उतर गई, पूरे खाली प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ और चुप का एक्शन होता है। जैसे बादलों के बीच बिजली लिशकती है, हम देखते हैं कि कैसे बिजली लिशकती है, वहां पर बिजली जैसे लिशकती है, चुप में, गहरी चुप में, गहरे खालीपन के स्पॉट पर। जो देवेंद्र ने मेरे को सवाल किया, उस पर बिजली लिशक गई, क्लिक बज गई। क्लिक क्या बजी? जे होगा, जा क्लिक बज गई, जे नहीं होगा। जे जो मेरे कहती हूँ क्लिक बज गई, हाँ की बजी या ना की बजी, उस क्लिक ने कहा देवेंद्र के सवाल को यस, उस क्लिक ने कहा देवेंद्र के सवाल को नो। 100% सही कि वो काम होगा कि नहीं होगा। क्लिक बज गई हाँ की तो होगा, इसका मतलब है कि नथिंगनेस में से आवाज आ गई कि ये काम हो जाना है। अगर ना कहा गया तो ये काम नहीं होगा। कल मेरे साथ 6 अनुभव हुए। कल का काम मैं बता नहीं सकती, कल का दिन कैसा था। फेसबुक वालों ने हमारी एक वीडियो है वो चूज की, फेसबुक वालों ने अलग से पता भी नहीं कहाँ से किस काम के आए हैं $650 और आया। वीडियो जो उन्होंने सेलेक्ट की है उसके अलग पैसे, और जो जे $650 आया है जे पता नहीं किस बात का आया है। फिर एक ऑर्डर मिला $3500 का। फिर एक 6 अनुभव मेरे हुए। फिर एक और क्लिक बजी। मैं देखती हूँ कि परमात्मा कहता है कि दे तो जैसे बारिश होती है, बारिश होने वाली है। वाह, किस बात की बारिश होने वाली है मेरे को वो उसने बता दिया। अमेजिंग। आप सोच सकते हो कि जैसे ये कनी गिरती है आसमान से जमीन पर, जमीन से ही जाती है आसमान की ओर। जब जमीन से आसमान की ओर जाती है तो एक डिजायर होती है, कि चाहना होती है जो आसमान पर सजदा करती है, और फिर वो प्रसाद बनकर गिरती है। हम ही हैं जो आसमान की ओर देख के परमात्मा से दुआ मांगते हैं, फिर परमात्मा वो ही दुआ प्रसाद बनाकर हमको लुटाता है, और हम कहते हैं कि परमात्मा का प्रसाद मिल गया।
कल के दिन में ऐसी ऐसी बातें हुई, आने वाले वक्त में आपके साथ साझी हो जाएंगी। ये जो बातें संपूर्ण होगी, कल एक वीडियो हमारी फेसबुक वालों ने ली है, एक उन्होंने $650 भेजा है, वो हमको पता भी नहीं किस बात का। अब ईमेल करेंगे फिर पता चलेगा। और उसके साथ 3500 का ऑर्डर, और उसके साथ परमात्मा ने कहा कि तेरा ये काम होना है। 6 काम कंप्लीट कल ही बताए और कल ही पूरे हो गए। मैं हैरान हूं कि परमात्मा जो जीवन है हमारा कितना सहज है, कितना सरल है। जैसे होता नहीं कि हम बिल्कुल ठीक स्पॉट पर खड़े हो गए। जब हम जीवन के ठीक स्पॉट पर खड़े होते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऐसा जीवन का अनुभव खिलता है, हमारे में एक ऐसा फूल खिल जाता है जो अपने आप में मुकम्मल होता है। वो क्लिक सोचना पड़ता है मेरे को कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जो जीवन में आज तक नहीं किया था अब करना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। परमात्मा कहता है नथिंगनेस है आज तेरा सब्जेक्ट। नथिंगनेस पर मेरा एक्शन कौन करेगा? मेरी नथिंगनेस ही करेगी। नथिंगनेस में एक्शन किसका होगा? मेरी साइलेंस का। नथिंगनेस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। नथिंगनेस का खालीपन है मेरा सब्जेक्ट। जे स्पेस जो है जे है खाली, मैं इस पर हाथ डालती हूँ, हाथ मेरा जहाँ पर जाता है जे स्पेस है, स्पेस में से मैं अपना हाथ मटीरियल जाता है मेरा। कहीं पर भी मैं इस मटीरियल को लेके जा सकती हूँ, पर मैंने इस स्पेस को समझना है कि जे मेरा हाथ इस मटीरियल में जाता कैसे है, इस खालीपन में जाता कैसे है। हमको लगता है कि खाली है, हमारा हाथ चला जाएगा। नहीं, कॉन्शियस जाती है, कॉन्शियस के साथ जाता है हमारा हाथ। हमने कॉन्शियस को पकड़ना है। खालीपन मेरा सब्जेक्ट है, खालीपन का ही मैंने आज मायना करना है। खालीपन ही मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सज्जे हाथ है मेरा सब्जेक्ट, खब्बे हाथ है मेरा ऑब्जेक्ट। इन दोनों हाथों के विचकार का जो मेरा स्पेस है, इसको मैंने देखना है। इसको मैं कैसे देखूंगी? इस पर कौन सी चीज, कौन सी सोच, कौन सा हमारे हिस्सा है वजूद का जो जहां पर काम करेगा? वो करेगा काम साइलेंस। जितनी गहरी स्पेस है उतनी ही गहरी हमारी साइलेंस है। साइलेंस और स्पेस ये दोनों का टाकरा होगा, दोनों इंटर काउंटर करेंगे एक दूसरे का, रूह भर रूह मिलेंगे एक दूसरे से। साइलेंस और स्पेस। साइलेंस ने निकालना है स्पेस में, रिड़केगी स्पेस को, दूध में से मक्खन निकलेगा। हम कहेंगे कि दूध में मक्खन कैसे होता है? रिड़कना पड़ता है, फिर दूध में से घी निकलता है। अब जो साइलेंस है जे स्पेस को रिड़केगी, जे जो मेरा सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस बन के मेरे आगे आएगा। मैं देखती हूँ सुरजीत को पता नहीं उसकी पीठ में दर्द होना है आज से 6-7 महीने के बाद। गहरा ख्याल रख लेगी तो गहरा नहीं होगा आज से ही। हमारा मतलब ये है कि दर्द हमारे में पहले एंटर हो जाता है, जो हमारे को पता चलता है महीनों के बाद।
इसका मतलब है कि हमारे में जो 6 महीने के बाद हमारे में बीमारी आनी है वो आज तैयार है हमारी बॉडी में, और हमको पता चलेगा 6 महीने के बाद। हमारा ओरा, हमारे ओरे में वो बीमारी आ गई, हमारे ओरे में वो चीज पकड़ आ गई। कल मेरे को पता चला बहुत ही लोगों का, जिनको मैं इंडिया में जानती हूँ, और किसी को सिर का कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को बोन कैंसर है, किसी को कोई कैंसर है। जैसे मैंने देखा है जो बोन कैंसर है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और सबसे ज़्यादा पीड़ा वाला है, इसके बारे में भी बात करूंगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि हम बहुत ही तंदुरुस्ती से जीवन जी सकते हैं। अगर कैंसर है मेरे से जरूर पूछ लो। पहली स्टेज पर है ये कैंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ खाने की जरूरत है। क्या क्या खाना है, जो आज की मेडिकल है उसका भी पर्दाफाश करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हर चीज हमारे जो जीवन की है आज एक बिजनेस है। कोई किसी का भला नहीं सोचता, सबको पैसे की है। कोविड ने आकर हमारे को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर आज जीवन भर में संसार भर में लोग मरे हैं 1 मिलियन, अगर एक एक मुल्क में मर जाता 5-5 मिलियन तो क्या होता? हमारी अकल ठिकाने आ जाती। हम भी वहां पर विक्टिम हो सकते थे, हम हुए नहीं। कैसे? हम कैसे बच सकते हैं जीवन के इन दुखों से? बहुत ही इजी है। हमने दुख खुद उठाए हुए हैं, जीवन को भार मानकर, जीवन को भार समझकर। जीवन इतना सहज है, इतना सरल है। जीवन को समझ लिया अगर, हम सिर्फ सुखी ही नहीं होंगे, खुश ही नहीं होंगे, हम तंदुरुस्त भी हो जाएंगे, हम रोगों से भी बच जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी इस प्लीज में से मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज समझ लेना। नथिंगनेस में से हमारे ओरे में बीमारी पहले आ जाती है। अगर हमको देखना आ गया कि हमारे ओरे में बीमारी है, हम उसका इलाज कर सकते हैं। अपना ओरा बदलने की जरूरत है, कोई खर्च नहीं होगा। हम उसको उस वक्त पकड़ते हैं जब वो फोड़ा बन जाता है, फिंसी बन जाती है, जब वो हमारे जिस्म पर जख्म बन जाता है। हुण जख्म को आराम करने के लिए पट्टी बांधनी ही पड़ेगी। वहां पर काम आएगी हमारी समझ। फिर हमको पट्टी बांधने की जरूरत है, जहां हमको अपना जख्म खुला छोड़ने की जरूरत है। हमारे जख्म सदा ही 2 चीजों से आराम से आते हैं, जहाँ जख्म को खुला छोड़ दो, जहाँ जख्म को ढक लो। हमारे को वहां पर ढकना चाहिए, जहाँ खुला छोड़ना चाहिए। ये भी हमारे में समझ नहीं होती। हमारे ओरे में बीमारी पहले आ जाती है, हमारा ओरा बदल जाता है। जो देखने वाला डॉक्टर है, जो पुराने वेद होते थे, जीव देखकर बता देते थे कि तुम्हारे में किस चीज की कमी है, वैसे ही जिनको ओरा देखना आता है वो बता देंगे कि तुम्हारे ओरे में एक बीमारी है। उन्होंने ओरे का ही इलाज कर देना है। बीमारी जिस्म को छूती ही नहीं, ओरे में ही, हमारे एनर्जी लेवल में ही बीमारी होती है। जब उसका इलाज हो जाता है हमारा जिस्म तंदुरुस्त। सुरजीत के ओरे में मेरे को बीमारी दिखाई देती है, और मैं ओरे को पकड़ती हूँ और मेरे को दिखाई देता है कि वो पीठ है। अब मैंने जहां पर देखना है कि पीठ में जो दर्द उठना है,
मैंने उस दर्द को कैसे देखा? ओरा। अब मैंने देखना है कि मेरे को दर्द क्यों दिखाई दिया। मैंने दर्द को देखा है या दर्द ने मेरे को देखा है? मैंने दर्द को उसको महसूस किया, मेरी चेतना देखने वाली है। मेरी चेतना दर्द ओरा है, जो वो एनर्जी है। चेतना जो है ये भी एनर्जी है। ओरा जो है वो भी एनर्जी है। ओरे में गड़बड़ है वो भी पता चल गया। जहां पर चेतना शुद्ध है, क्योंकि चेतना देख रही है, वो शुद्ध है। चेतना ने अपने ही, क्योंकि वो एक हो गया, नथिंग, एम्प्टीनेस को देख रही है साइलेंस। साइलेंस एक एक्शन है, एम्प्टीनेस एक स्पेस है, एम्प्टीनेस एक, कैसे कहूँ कि एक क्या है, आगे मेरे एक चीज पड़ी है जो मेरा विषय है। वो चीज ऐसी है, वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं हो सकती। जो मेरी चुप है वो भी एनर्जी है, वो एक्टिव है। उसके थ्रू चेतना काम करती है। चेतना भी एक एनर्जी है, पूरी एक्टिव है। चेतना और चुप ये दोनों ही एक चीज है। चुप एक्शन है चेतना का। चेतना एक्शन लेती है चुप के थ्रू और देखती है ओरे को, स्पेस को, कि जहाँ कहाँ पर गड़बड़ है। एनर्जी का जो स्रोत है वो सिंपल और सीधा उसका बहाव है या नहीं है। वो देखती है कि जहाँ पर जो मटेरियल को भूल जाओ, मटेरियल को नीचे याद रखना कि जहाँ पर मेरे आगे सुरजीत खड़ी है, जैसे ये रुख खड़ा है, रुख को भूल जाओ, रुख नहीं खड़ा। ये एक एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी है, खालीपन है। रुख नहीं देखना, रुख नहीं देखना। हमको रुख दिखाई देता है, हमने रुख नहीं देखना। ये नथिंगनेस है, मान लो। हुण जे एक एनर्जी का लेवल है, एनर्जी के एक रुख की जो टहनी है, एक जो पत्ता है पीला पड़ा है। पीला पत्ता क्यों पड़ा है? कि उसको रासायनिक जो तत्व हैं उसमें वो कम हो गए हैं। बाकी के अभी हरे हैं, एक पीला पड़ गया, रासायनिक तत्व उसके कम हो गए। वो कम जो हैं ये एनर्जी में कोई दिखाई देते हैं कि जहाँ पर बाकी जो एनर्जी है वो प्योर वाइट है, और जो पीला पत्ता है वहाँ पर जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ग्रे कलर की होगी। और वो पत्ता है वहाँ पर मैंने देखा ग्रे कलर की एनर्जी होगी। इसका मतलब है जब मैं उसको मटेरियल रूप में देखूंगी तो वो तो पत्ता है जो पीला हो गया। मैंने देखा कि वो जहाँ पर वो स्पॉट है वो सुरजीत की पीठ पर है जो काला है। मतलब कि उसको पीठ का रोग होगा, और उससे 6 महीने के बाद उसने सोचा नहीं गा, मेरी बात को गौला नहीं, मेरी बात पर गौर नहीं किया। उसने कहा था, दीदी ने कहा है बस ठीक है। 6 महीने के बाद वो गिर पड़ी। जब वो गिरी, क्योंकि वहाँ पर ही ओरा खराब था, उसके वहाँ पर ही चोट लगनी थी। एनर्जी ने वहाँ पर ही उसका ध्यान लेके जाना था, एनर्जी ने वहाँ पर ही उसको चोट मरवानी थी, और उसको ऑपरेशन कराना पड़ा। 1.5 साल वो बिस्तरे से नहीं हिली। जिंदगी में नथिंगनेस जो है ये हमारी चेतना देखती है। इसको चेतना के माध्यम से, जो चेतना है ये भी एक नथिंगनेस है, पर ये एक्टिव नथिंगनेस है। स्पेस जो है
जे एक्टिव नहीं, जे सोया हुआ चेतना वाला नथिंगनेस है, खालीपन है। हमारी चेतना जिसको हम कहते हैं जे खालीपन ही है, ये भी एक बिंदु है जो एक्टिव हो जाती है, जिसका वजूद, जिसकी चाल है साइलेंस। साइलेंस चुप में से जे खालीपन तक पहुंचती है और वो खालीपन में जो है उसको एक्टिव करती जाती है। मेरे को जैसे मैं समझाती हूँ, जब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे ही भीतर से आवाज़ आती है कि जो मैं समझा रही हूँ वो समझ नहीं आएगा। जहाँ पर मैं रुकती हूँ, जब मेरी ही कॉन्शियस मेरे को कहती है कि जैसे मैं समझा रही हूँ आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं सोच में पड़ती हूँ कि मैं इस चीज़ को और किस तरह एक्सप्लेन करूँगी, मैं कैसे समझाऊंगी। मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि हम जन्म कैसे लेते हैं। हमारी कॉन्शियस कोई भी चीज़ है जन्म कैसे लेती है, वो चीज़ मैं कैसे समझाऊंगी। मेरे को या तो स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा दिल करता है कि जो मेरे को दिखाई देता है, जैसे मैं इसको देखती हूँ जीवन को, जो मेरे को दिखाई देता है जीवन कैसे, हमने ये तो देख लिया कि एक बीज है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके आगे ही, अपनी सोच को रिड़क रही हूँ ताकि मैं आपको उस बिंदु तक ले जाऊं कि हम कैसे कॉन्शियस लेवल को देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी आँख पर ध्यान करना शुरू कर दिया। मेरी आँख का जो सफ़ेद हमारा हिस्सा होता है आँख का, उस पर ध्यान लग जाएगा, वक्त काफ़ी लगेगा, पर जो काला है जिसमें से हम देखते हैं, पुतली जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमारी नज़र जो है जहाँ पर से आती है, वो नज़र पर ध्यान लेके जाना मेरे को 9 साल लगे। मैं भी कहते नहीं जिद्दी जो इंसान होता है, इन बातों में मैं बहुत जिद्दी हूँ। जो काम करना है तो करना ही है। मैंने 9 साल लगाए। मेरा जिस दिन काली पुतली पर मेरा ध्यान चला गया, काली पुतली पर एक तो मैं ध्यान लगा रही हूँ, ध्यान भी आँख में से ही आता है। एक मैंने ध्यान लगाना है आँख पर। ये 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। आँख का ध्यान आँख पर ही जाता है, आँख में से ध्यान निकलता है और आँख पर ही लगता है, आँख पर ही जाता है। इसका मतलब है कि मैं नथिंगनेस से चेतना का ध्यान चेतन पर ही लगा रही हूँ। जब हमारा चेतन पर ध्यान चेतन पर ही लग रहा है तो वहाँ क्या होगा। हुन अब हमने देखना है कि आँख कहाँ से देखती है। आँख हमारी देखती है पीछे, बिल्कुल सीधे चले जाओ, फिर कान को कान तक, जैसे कान से कान तक सीधी लाइन खींच दो और आँखों के दोनों को पीछे से सीधी लाइन खींच दो। जहाँ पर कानों की सीधी लाइन मिले और आँखों की सीधी लाइन मिले, वहाँ पर आप देखोगे एक ब्रीक सा, आप गूगल कर लेना, ब्रीक से बिंदु है, और जहाँ से हम देखते हैं दोनों को ऊपर के तरफ लेके जाना है सर के, जहाँ पर सहस्त्रदल कमल है, जहाँ पर हम कहते हैं कि ये 7वां चक्र है। इन ये चारे जो लोकेशन मैं आपको बताती हूँ ये एक बिंदु पर आ जाएगी, जिसको कहते हैं सहस्त्रदल कमल। वहाँ पर हम रुक गए। जहाँ पर जब हम रुक जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने आँख की पुतली पर ध्यान किया है। मैंने ध्यान जहाँ से आता है उसी पर ध्यान किया है। नथिंगनेस में से नथिंगनेस पर ही ध्यान किया है। वहाँ पर एक ही चीज़ है जो है साइलेंस। ये बहुत मुश्किल है। मेरे को ऐसा फिर लगता है कि शायद आपको मैं हाथों से आपके आगे आकर बताऊंगी
शायद आप मेरे को देखोगे तो मैं ज़्यादा क्लियर कर सकती हूँ बात, जैसे मेरे आगे क्लियर है, क्योंकि मैं उसमें से हूँ, मैं उसमें जाती हूँ, उसको देखती हूँ। आँख ही आँख को देखे, नथिंगनेस ही नथिंगनेस को देखे। नथिंगनेस को सिर्फ साइलेंस देख सकती है। खालीपन क्या है, इसको सिर्फ महसूस करता है हमारी चुप और खालीपन, ये दोनों एक हैं। वाह। अब मैंने आँख की पुतली में से देखना है ध्यान, चेतना का कहाँ है। मैंने आँख की पुतली पर ध्यान क्यों लगाया? क्योंकि मैंने देखना है, मैं अपनी चेतना को देखना चाहती हूँ, चेतना को महसूस करना चाहती हूँ कि चेतना कहाँ से पैदा होती है। चेतना हमारी पैदा होती है वहाँ से, वहाँ पर ही हमारा मेमोरी कार्ड है, याद शक्ति है, वहाँ पर ही सब कुछ कायम होता है, वहाँ पर ही हमारा रासायनिक तत्व है, जो हमारे दिमाग के आले दुआले, जो हमारी ब्रेन है, ब्रेन के आले दुआले जो पानी होता है, गाढ़ा सा पानी, वो है, उस में भी तब्दीली आती है। जैसे जैसे हमारी चेतना की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हमारी वहाँ पर उस पानी में भी तब्दीली आती है। जी परमात्मा की खेल, परमात्मा ने जीवन हमारा कैसा बनाया है। हमारे इस थोड़े से हिस्से में एक कौन सा ऐसा चिप जुड़ा हुआ है जो इसकी रोमिंग इतनी बड़ी है कि वो ब्रह्मांड को देख सकती है। हमारा दिमाग में ऐसा ही वो चिप, अब वहाँ हमने उस चिप पर पहुँचना है। जे आपके आगे मैं बोलों के जरिए एक प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपने मेरे बोलों के जरिए 30 मिनट भी 30% भी समझ लिया, तो बाकी का जो 70% है, उनमें से मैं 30% जब मैं आपके आगे बैठूंगी वो समझा दूंगी। बाकी रह गया 40%। 40% आप उसके सीधा बहुत ही जल्दी उस चीज़ को देख लोगे, इतना कह सकती हूँ। अब कहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने देखना है कि मेरा जो चिप है दिमाग का, मैंने उसको समझना है। अब हम जाते हैं, आपने क्रिया योग सुना होगा, सांसों को देखना। हमने सांसों पर अपना ध्यान लेकर जाना है। सांसों पर जब हमारा ध्यान जाता है, जब हम ध्यान में लीन हो जाते हैं, एक पल ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे को हमारी सांसें की आवाज़ सुनाई देती है, बाकी हमारी बॉडी भी अलोप हो जाती है, हमारा सब कुछ अलोप हो जाता है। हमारे में एक हिलजुल रहती है जो वाइब्स हैं सांसों की, जिसके जरिए ये हमारी बॉडी चलती है। अब हमने इस सांसों को खालीपन में देखना है। खालीपन में हमारी सांसें, इनका रोल क्या है, इनका किरदार क्या है। खाली स्पेस में, खालीपन में हवा, जैसे हवा है, हवा हमको कब दिखाई देती है? जब कोई झूलता है, जहाँ हवा किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हिलाती है, जहाँ हमारी स्किन को छूती है, जहाँ हम पत्ते हिलते देखते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि हवा चल रही है, पर हम हवा को देख नहीं पाते। हवा अपने आप को रिवील करती है, प्रकट करती है ऑब्जेक्ट के थ्रू। सांसें हम महसूस करते हैं, पर सांसों को देख नहीं पाते। सांसों की चलती फिरती जो हवा है, हम नाक के जरिए उसको
महसूस और कर सकते हैं, पर हमने इस अपनी सांसों को महसूस करना है खालीपन में, हवा स्पेस में, हवा तत्व में। हवा तत्व में हमारी क्या जो सांसें हैं वो अलग किस्म की है, हम उसको कैसे देखेंगे? खालीपन में हमारे हाथ नहीं दिखाई देते, हमारा वजूद दिखाई नहीं देता, सब कुछ विलीन हो जाता है। तो वहाँ पर हम कैसे देखेंगे? ये जो सांसें हैं ये हमारी मन से नहीं, दिमाग से निकलता हुआ वो बिंदु जो चिप है, वहाँ से वो रोमिंग आती है, स्पेस में से पकड़ती है, जो हमारी बॉडी के कीटाणुओं को जिंदा रखती है। आप सोचो, जब आप कोई मूवी देखते हो, इंग्लिश की जाए, इंग्लिश की मूवी बनती है, हम स्तंभ रह जाते हैं, हमारे में ऐसा हो जाता है, हम दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सोचो, आपको दिखाना चाहती हूँ लफ्ज़ों के जरिए, आपके दिमाग में एक ऐसा चिप है जो रोमिंग भेजता है, स्पेस से पकड़ता है, हवा तत्व को पकड़ता है, हवा तत्व को पकड़कर आपके नाक में जो सेंसर लगा हुआ है उसके जरिए वो आपके कीटाणुओं को जिंदा रखता है। क्या आपका दिल करता है उस सेंसर को देखने के लिए कि कैसे हवा तत्व में से वो सांसें बनकर हमारे में आती है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, फिर वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जब हम बाहर फेंकते हैं। जब ऑक्सीजन बन के वो हमारे पेट तक जाती है तो वो कौन सा ऐसा काम कर देती है हमारे भीतर कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। हम परमात्मा की इतनी मूल्यवान कला है, हर चीज़ यहाँ ही नहीं, जो मैं हम कहती हूँ सिर्फ इंसानों को कहती हूँ, रुखों को भी कहती हूँ, जानवरों को भी कहती हूँ, पक्षियों को भी कहती हूँ। हम सब तमाम कायनात एक ऐसी चीज़ है, एक किसी कलाकारी है कि हम स्तंभ रह जाएंगे। हुन अब मैं देखती हूँ वो चिप जो हमारे दिमाग में है, जिसकी रोमिंग इतनी बड़ी है कि हम कायनात जितने बड़े हो सकते हैं अगर हम उस रोमिंग में एंटर हो जाए। और जब हम उस रोमिंग में एंटर हो जाते हैं तो जो भी कायनात में घटित होना होता है वो उस इंसान को पता चल जाता है, क्योंकि वो कायनात की रोमिंग के साथ एक है। खालीपन में खाली है। अब खालीपन में कोई घटना घटती है, इसका मतलब है जब वो भी खालीपन में खाली है तो कोई भी घटना घटेगी उसमें से भी गुजरेगी, उसको भी एहसास होगा। जब मैं क्वेश्चन लेके जाती हूँ वहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे को, चलो रवि कहता है माँ मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मेरा अच्छा होगा कि बुरा होगा, जहाँ पर जाकर मेरे को इस काम में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मेरे में क्लिक बच गई, खालीपन में चुप में जाती हूँ, सवाल लेकर है, सवाल मेरी गहराई में है, अगर वो सवाल चुप में विलीन होके मेरे साथ यात्रा करके वहां पर पहुंच गया, क्लिक बजेगी, क्लिक बजेगी सक्सेस होगा, क्लिक बजेगी सक्सेस नहीं होगा। क्लिक बजेगी मतलब सक्सेस हो गया, जो क्लिक नहीं बजी मतलब कुछ नहीं हुआ।
क्लिक का मतलब ही ये है कि ये काम पॉजिटिव है। ऐसे ही ओरे में गड़बड़ी हो जाती है। इंसान का जो व्यक्तिगत ओरा होता है वो हमारा समूहगत परमात्मा का रूप है। समूहगत ओरा एक एनर्जी है जो हमारी चेतना का हमारी का कैसा रूप है, कैसा रंग है, हमारे ध्यान का कैसा रूप है, कैसा रंग है, उसकी जो लाइट आती है, उसकी जो किरणें वाइब्स आती हैं, उसको कहते हैं ओरा। मतलब कि जो हमारे दिमाग में चिप जैसा लगा हुआ है, जिससे हमारी ये सब क्रिएशन हमको दिखाई देती है, ये जो चिप है ये किस किस्म का है, किस काइंड का है, उसकी वाइब्स जो पैदा होती हैं, जैसे कोई चीज़ है, लाइट होती है, लाइट की जो रोशनी है, जो उस ओरा वो होता है जो हमारी चेतना की रोशनी फैलती है, वो फैली हुई जो रोशनी है वो है ओरा। चेतना है बल्ब, बल्ब नहीं, चेतना है करंट, बिजली। और इस बिजली से जो करंट पैदा होता है, जो उससे फिर रोशनी होती है, जो रोशनी बन जाती है, वो होता है हमारा ओरा। ओरा बता देता है कि इंसान क्या जो चेतन स्वरूप है, इंसान की जो चेतना है, उसका डिमेंशन क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी भावना क्या है। ओरे की रोशनी से पता चल जाता है हमारे चेतना के रंग ढंग का, हमारी चेतना का जो चिप है। मैं ऐसे कहूँगी कि जो चेतना को मैं चिप कहती हूँ, जो चिप है इसकी क्वालिटी क्या है। इसकी जो क्वालिटी है ये मूलधारा चक्र की है, या सहस्त्रदल कमल की है, या अनहद हार्ट चक्र की है, जे कर्मा चक्कर में है, या जे सर्म चक्कर में है, या जे धर्मा चक्कर में है, जे किस चक्कर में है, जे हमारे को समझ आ जाएगी हमारे ओरे से। ओरे की जो रोशनी होती है वो होती है हमारा जो चिप होता है, हमारी जो चेतना होती है, वहाँ से रिवील होती है, वहाँ से प्रकट होती है। जो चेतना है जो हमारे दिमाग में बहुत ही, जैसी दाल होती है मूंग की दाल, उससे भी छोटी, हमारे दिमाग में ब्रेन में है, जो हमारे दिमाग के आले दाले रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है एक, वो इतनी सुंदर चीज़ है जिससे समझो वो एक्चुअली डीएनए है, जिसने क्रिएट करनी है हमारी सोच, हमारी भावना। वो एक ऐसी याद शक्ति को, ऐसी चीज़ को हमारे दिमाग को संभालती है। सिर्फ ये मूंग जितनी चीज़ जो है इतनी नाजुक है, जिसको मैं कहती हूँ चिप, इतनी नाजुक है, इतनी सूक्ष्म है, इसको पानी जैसी झीली के विचकार रखना पड़ता है। उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो लहरें हैं, उसके जो कीटाणु हैं, वो इतने कोमल है कि आप आँख से भी उसको अगर देखोगे, ये बात ध्यान से सुनने वाली है, वो इतने कीटाणु कोमल हैं, अगर आपने हाथ तो लगाया तो ख़त्म ही बात।
अगर आपकी खाली आंख भी उसको देख लेगी, वो अपनी इमेज को छोड़ देंगे। मतलब कि तुम्हारी आंख से देखना ही उनको नष्ट कर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किसी चीज को आंख से देखते हैं तो वो नष्ट हो जाती है? छूने की तो बात ही अलग है कि हम उसको छू लेंगे, फिर तो उसका पूछो मत क्या हो जाना है। अगर हमारी नंगी आंख ने भी उस नंगे कीटाणु को, पहले तो हमारी आंख की देखने की हिम्मत ही नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं। मैं ये बताने के लिए बता रही हूँ, कुछ समझाने के लिए बता रही हूँ, कुछ दिखाने के लिए, पहचान करने के लिए दिखा रही हूँ कि वो जो हमारा चिप है, वो उसकी संभाल परमात्मा ने ऐसे तरीके से की हुई है कि अगर हमारी आंख भी उसको देख लेगी, वो नष्ट हो जाएगी। हमारी तो पहले तो आंख से दिखाई नहीं देगी, हमारी को दूरबीनें लेनी पड़ेगी, दूरबीनों से भी वो दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर आज की दूरबीन भी कहे कि हमने उस चिप की उस चीज को देखना है, वो उसको दिखाई नहीं देगी। हम उसको जी सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। वो जो उसमें से चीली ही निकलती है, जिसको हम कहते हैं रोमिंग, टेक्नोलॉजी के रूप में हम जाकर कहते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी के जरिए हम जो उसको देखना चाहेंगे, हम कह सकते हैं कि वो ऐसी सूक्ष्म तरंग है जिसकी रोमिंग ब्रह्मांड जितनी है। मेरे को बहुत मजा आता है। मेरे को पता नहीं, मैंने आपको जो बताना चाहा है अपना वो एक्सपीरियंस, वो मैं आपको समझा पाई हूँ, क्योंकि मेरे में है कि मैं बहुत गहरा है और मेरे को पता नहीं कि मैंने समझा पाई हूँ या नहीं पाई हूँ। पर मैं इतना कहती हूँ, परमात्मा जिंदगी का हर हिस्सा, परमात्मा का हर हिस्सा, हर इंसान, हमारे में से कोई भी इंसान है, चंगा है, गंदा है, मंदा है, बुरा है, अच्छा है, कुछ भी है, अमेजिंग। मेरे को नहीं पता मैं आपको क्या कहूँगी। मैनू मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरे को नहीं पता परमात्मा उसने ऐसा क्रिएट क्यों किया, उसकी समझ में ये चीज आई कैसे कि मैं ऐसा बनाऊं। उसने वो हमारी चेतना का चिप ऐसा कैसे बना दिया। मेरे लिए परमात्मा एक सवाल है, जीवन सवाल नहीं मेरे लिए, ना ही मेरे लिए आज मैं सवाल हूँ, ना ही आज मेरे लिए कोई धर्म सवाल है, ना ही आज मेरे लिए कोई पीर पैगंबर सवाल है, ना ही सुख दुख जिंदगी के मेरे लिए सवाल हैं, ना ही ये जो हम लड़ते झगड़ते हैं धर्मों के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर बार के लिए, पैसे के लिए, ये सब विषय नथिंग, कुछ भी नहीं। जब मैंने यही कह दिए, बाबा नानक हो, गुरु गोविंद हो, कृष्णा हो, पीर पैगंबर हो, ऋषि मुनि कोई भी हो, ये मेरे लिए सवाल ही नहीं है। इनको समझ गए जे जिंदगी को क्या समझ कर गए थे और क्यों क्या उन्होंने बात की है, धर्म ग्रंथों की रचना जो होगी है वो कैसे होगी, वो सब समझ में आ गया। वो मेरे को इतनी समझ में आ चुका है कि मेरे को अब ये समझना बाकी है कि उसने ये खोज जो की है, चीकू बनाया, संतरा बनाया, इंसान बनाया, टेक्नोलॉजी बनाई, चिप बनाया, चेतना बनाई,
ये जो सब उसने सब कुछ क्रिएट किया है, इस क्रिएशन के पीछे, नथिंगनेस के पीछे उसने नथिंगनेस एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया। नथिंगनेस एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया। उस सब्जेक्ट में उसने ये एवरीथिंग कैसे ऑब्जेक्ट बना दिया। हमारे में जो चिप है, जिसकी रोमिंग एक ब्रह्मांड जितनी है, तमाम ब्रह्मांड सोचों से भी सोच से भी परे सोच, समझ से भी परे की समझ से भी समझ, पहचान करते जाओ, पहचान की भी पहचान की भी पहचान की भी पहचान। समझने लगती हूँ, समझ की भी समझ आती है, फिर समझ की समझ आती है, फिर उस समझ की समझ आती है, फिर उस समझ की समझ आती है, समझ से भी पार की किसी समझ को जब मैं देखती हूँ कि परमात्मा ने हमारे भीतर एक ऐसी चीज रखी है। अब मैं इसको बताती हूँ, मौत। मौत और जिंदगी से भी पार की एक चीज, जहां पर ना ही मौत काम करती है ना ही जिंदगी काम करती है। जे खाली स्पेस जहां से सब कुछ उगता है, जे उग नहीं सकता अगर जे खाली में होता ना हो। जे खालीपन जो है, उसने इस खालीपन को ऐसा नाम क्यों दिया, ऐसा कैसे बना दिया कि जे खाली है, जे सदा ही बढ़ता जाएगा। और इस खालीपन में ही वो सब रूप रंग आकार भर दिए कि जे किसी भी रूप रंग आकार में पैदा होता चला जाएगा। वो एहसास परमात्मा का, वो मेरे लिए सवाल है कि परमात्मा के दिल में, जे दिमाग में, परमात्मा का दिमाग कैसा होगा। वाह, जिसने क्रिएशन की बुद्धि को इतना विराट बना दिया, जिसने जीवन की अकल को इतना विराट बना दिया। वाह, जब देखो आप सोचो कि जब मेरे में क्लिक बजती है, ये काम तो ऐसे ही हो जाएगा, ये काम नहीं होना, इसको जे रोग लग जाएगा, जे ऐसा होगा, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। जब वो क्लिक बजती है, कितना मजा आता है मेरे को। परमात्मा को कितना मजा आता होगा। उसके तो मेरी छोटी सी क्लिक बजी हुई मेरे को इतना मजा देती है। उस छोटी सी क्लिक का इस ब्रह्मांड में क्या होगा असर। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम पहली क्लास से पास हो गए, हम दूसरी में चले गए। जब कोई इंसान उस चिप के लेवल तक पहुंच गया, चेतन स्वरूप के लेवल तक पहुंच गया, कायनात में क्या बदलाहट होती होगी, कायनात में क्या होता होगा। अगर कोविड-19 आया तो लोगों के दिमाग हिल गए। आप लोगों को शायद बहुत लोग होंगे जिनको मेरी बात बुरी लगेगी। कोविड-19, चाहे मैं मरी नहीं, पर परमात्मा के हर एक्शन के पीछे जो राज है वो मेरे को समझ आता है। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अब करते हैं बात उस चीज की कि अगर कोई भी चीज उठती है, हमारे को कोई बुरा कह देता है तो हमारे में भावना बुरी उठती है, हमारे में क्रोध उठता है। अगर हमारे को कोई चंगा कह देता है तो हमारे में प्यार उठता है। तो ये जो कुदरत में उठते हैं तूफान, वो क्या है। अगर इन तूफानों में से जो ब्रह्मांड है, हमारे जो चिप लगा हुआ है, वहाँ पर हम पहुँचते हैं, वहाँ पर हम एक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ क्रिएशन पर क्या असर होता होगा। ये जो परमात्मा है, आज मेरा विषय है परमात्मा पर सवाल कि तुमने इस रचना को खालीपन के रूप में जो साजा है,
जो हर इंसान को एक चिप बना के भेजा है। टेक्नोलॉजी जैसे ज्योतिष विद्या जैसे आज आप टेक्नोलॉजी के युग में रहते हो, हमारे दिमाग में भी एक चिप है जिसको हम इजी समझ सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, वैसे ही ज्योतिष विद्या है। हमारे में भी ग्रह है, हमारे में भी ग्रह नक्षत्र है। जैसे आयुर्वेदिक देसी दवा, हमारे में भी, हम भी अपने आप में एक आयुर्वेदिक हैं, तो ही तो बाहर आयुर्वेदिक खिलरा हुआ है। हमारे ग्रह नक्षत्र जो भीतर हैं वो ही तो बाहर खिलरे हुए हैं। हमारे भीतर जो टेक्नोलॉजी है वो ही तो आज बाहर फैली है। क्या आप मेरे साथ इस टेक्नोलॉजी के युग में मेरे साथ वो युग देखना चाहोगे जो आयुर्वेदिक युग था, जो ग्रह नक्षत्रों का ज्योतिष विद्या का युग था, जो जिसको कहते हैं परमात्मा का खालीपन का खालीपन? क्या आप उसमें यात्रा करनी चाहोगे? मेरा हाथ आपके आगे है, मैं चाहती हूं कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरे को अपने साथ ले चलो। फिर वो मेरी हिम्मत होगी कि मैं आपको कैसे अपने साथ लेके चलती हूँ। टेक्नोलॉजी के युग में से हम यात्रा करेंगे ज्योतिष युग की, ज्योतिष युग से हम यात्रा करेंगे आयुर्वेदिक युग की। मजा आएगा। बी रेडी, तैयार रहना। आप मेरे को ले चलो जहाँ पर आप जाना चाहते हो, फिर मैं लेके चलूँगी आपको जहाँ मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।